साथियों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे 6 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की और साथ में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के चुनावों की। और ये जो चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हैं, चाहे लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हैं, इसके लिए मतदान 1 जून को होगा। आप सबसे भी मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या होने जा रहा है? और अगर मैं अपना विश्लेषण आपके सामने रखूं तो 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था हिमाचल प्रदेश के अंदर कि भाजपा जो है उसका अपर हैंड है, भाजपा जो है आगे है। लेकिन जैसे जैसे जो है चुनाव नजदीक आता गया, जनता के मुद्दे जो है फोर फ्रंट पे आते गए, भाजपा जो है पीछे जाती गई। और आज स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि भाजपा किसी भी एक विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत सकती है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि आज लोकसभा चुनावों में जो है भाजपा का पलड़ा भारी है, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। जबकि 2 महीने पहले स्थिति थोड़ा डिफरेंट थी। और ऐसा किस लिए हुआ? अगर आपको सीट दर सीट अगर विश्लेषण आपके सामने रखा जाए तो जो चर्चा है, पहले तो मैं बात करूंगा मंडी की। मंडी में सीधे तौर पर दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। एक तरफ जो है भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वो कंगना रनावत हैं, जिनको भाजपा के नेता भी पचा नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो अनर्गल बातें हैं, जो उनके भाषण हैं, जो उनकी भाषण शैली है, और उसके साथ साथ जो उटपटांग वो अपने भाषण में बोलती है, उससे जो है जनता में खासा नाराजगी है। और जनता में एक संदेश ये भी गया है कि क्या हम ऐसे लोकसभा सांसद को चुनने जा रहे हैं जो जिनको जो है कोई बोलने का भी जो है कोई सेंस नहीं है, जिनको कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिनको कोई मुद्दों की समझ नहीं है, जिनको हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहती है या वोट मांग रही है, उसके बारे में उनको सही से जानकारी है नहीं। और मंडी की सीट पर दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी कि जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त राज्य सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और उसके साथ साथ युवा हैं। युवा में एक अच्छी पकड़ उनकी है, उनका एक मास फॉलोइंग है निश्चित तौर पर, इससे कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक निशाना जो है, बिल्कुल अचूक निशाना जो है ये चला है, जिससे जो है भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हालात मंडी के अंदर पैदा हो गए। और आज जो चर्चा पूरे मंडी जिला के अंदर है वो ये है कि मंडी की सीट जो है भाजपा हारने जा रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपने मत प्रकट कर सकते हैं। उसके साथ साथ शिमला सीट, वो लगभग पहले से तय है कि शिमला सीट में जो है भाजपा कहीं पर भी टक्कर में नजर नहीं आ रही है और वो बड़े भारी मार्जिन से जो है वो इंडिया गठबंधन उस सीट को जीतने जा रहा है। कांगड़ा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जिसके बारे में चर्चा थी कि भाजपा स्ट्रांग है और कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को उतारा जिनको इलेक्टरल पॉलिटिक्स का कोई ज़्यादा उनका अनुभव नहीं है और उसके साथ साथ उनका एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है। बेशक वो उनके संगठन में रहे जरूर होंगे, लेकिन डॉक्टर राजीव भारद्वाज को आम लोग, आम वोटर जो है उनको नहीं जानते। और इसलिए जो है इंतजार था कि कांग्रेस किस चेहरे को उतारती है। और कांग्रेस ने यहाँ पर भी एक जबरदस्त चाल चली है, और वो चाल ये चली है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, अनंत शर्मा, जो पूर्व में जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको जो है उतारा है, जिससे कांगड़ा का जो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और इसलिए कहीं से भी अब ये नहीं लग रहा है कि कांगड़ा में जो है भाजपा को वॉक ओवर मिल रहा है या भाजपा जो है आगे चल रही है। इसलिए कांगड़ा में भी फाइट नेक टू नेक हो गई है। और जो चौथी सीट है हमीरपुर, हमीरपुर के बारे में भी जरूर ऐसी चर्चा है कि इस वक्त जो है भाजपा का पलड़ा हमीरपुर में भारी है कांग्रेस की अपेक्षा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा पिछले दो जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के जनरल इलेक्शन, चाहे 2014 का था चाहे 2019 का था, भाजपा चारों की चारों सीटें जीती थी और बड़े मार्जिन से जीती थी। और 2019 में तो जो है लगभग एक तरफा जीत थी। लेकिन अभी परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मोदी का ग्राफ लगातार देश में नीचे गया है क्योंकि उन्होंने कोई भी चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कोई गारंटियां जो है आज तक को पूरी नहीं की हैं, बल्कि उसके अलावा जो है जनता को तरह तरह से जो है जनता के ऊपर काले कानून थोपे हैं। जनता के ऊपर जो है तरह तरह से जो है टैक्स, तरह तरह से जो बोझ लादा गया है, जिस कारण से पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना है। और इसीलिए जो है हमीरपुर के अंदर भी
वो कुछ हद तक जो है वो माहौल है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट के तौर पर देखें तो अभी भी जो है कांग्रेस का पलड़ा हमीरपुर में भाजपा की अपेक्षा थोड़ा डाउन नजर आ रहा है। लेकिन 3 सीटें जो है इस वक्त कांग्रेस जीतने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये एक बड़ी जो है खबर है और ये विश्लेषण निचले स्तर से जो है लोगों से हासिल हुआ है। और उसके साथ साथ अगर बात करें विधानसभा उपचुनावों की, तो पहला सवाल तो यह है कि ये उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। दरअसल ये जो 6 की 6 सीटें ये कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस के एमएलए यहाँ से जीते थे। लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त करते हुए उन एमएलए को अपनी तरफ मिला लिया और जिस कारण से उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। उनके ऊपर जो है दल बदल विरोधी कानून जो है लगा और जिस कारण से विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। वो लोग जो है न्यायालय में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली और जिस कारण से जो है उनकी सदस्यता रद्द मानी गई। और अब जो वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा को जो है कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी के अंदर बेहतर उम्मीदवार नहीं लगा कोई भी किसी भी सीट पर। और जो बरसों से लोग जो भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं उनको उम्मीदवार न बनाते हुए भाजपा ने उन सभी जो भाड़े के लोग वहां पर आए, या यूं कहिए कि जिनको तोड़ा कांग्रेस पार्टी से, या ऐसा बोला जाता है कि वो जो है बीके है एक तरह से और अपनी ही सरकार को गिराना चाहते थे, वो उन लोगों को टिकट दिया है। जिस कारण से भाजपा में हर जगह जो है आक्रोश है और वो आक्रोश जो है भाजपा का खुल करके जो है सामने आया है अलग अलग जगह पे। इसी के चलते भाजपा के नेता राकेश कालिया रिजाइन कर चुके हैं भाजपा से। वो जो है दूसरे खेमे में चले गए हैं। जो लाहौल स्पीति के विधायक हैं वो रिजाइन कर गए भाजपा से और वो जो है इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ रहे हैं। रामलाल मार्कंडे जो मंत्री भी रहे हैं भाजपा की सरकारों में। और उसके साथ साथ जो है जो आपका सुजानपुर से जो कैंडिडेट पिछली बार मात्र 300 वोटों से हारे थे, रणजीत राणा, वो जो है इस वक्त भाजपा छोड़ चुके हैं और वो जो है कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर कर देखें तो ना तो लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में कोई माहौल है, ना लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए कोई सुखद स्थिति है और ना ही जो है विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा के लिए सुखद स्थिति है। और जिस तरीके से कांगड़ा के अंदर भी जो धर्मशाला में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी भाजपा के एक बड़े नेता जो 17-18 धारा वोट ले गए थे पहले भी जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे उस वक्त भी, और उसके बाद पिछली बार वो थोड़े मार्जिन से हारे थे, वो भी भाजपा को छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति देखें तो भाजपा के बड़े नेता जो हैं प्रदेश में, चाहे शांता कुमार हो, प्रेम कुमार धूमल हो, वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अंदरूनी फूट है भाजपा की ये खुल करके सामने आई है। और खास करके भाजपा में जो कई वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो इस वक्त हतोत्साहित हैं, क्योंकि भाजपा ने अपने नेताओं को टिकट न दे करके उन जो लोग बाहर से आए एकदम से उनको जो टिकट थमा दिया, जिससे भाजपा का कैडर जो है हतोत्साहित है। और ऐसा लगता है कि 6 की 6 विधानसभा सीटों में जो है भाजपा पिछड़ जाएगी। और ये एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है जो जिन लोगों ने दल बदल किया है। और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भाजपा बैकफुट पर है। और आप लोगों को क्या लगता है लगभग सीट पर? आप भी अपनी राय जरूर देखें, जरूर दें।